अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमजा अस्कर और मैं काफ़ी देर से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ। कभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज, कभी व्लॉग्स, कभी कॉमेडी स्किट्स। कोशिश यही रहती है कि वीडियो किसी न किसी अच्छे मैसेज पे ही हमेशा बेस्ड हो। इंसान की आदत रही है हर चीज़ को कैटेगराइज करने की, हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर देने की, और इसकी वजह यह है इस टेक्निक के थ्रू वो चीज़ों को बेहतर समझ सकता है। स्टोरी टेलिंग की एक बहुत बेसिक टेक्निक है जो कि सबसे ज़्यादा हर जगह यूज़ हुई है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जहाँ भी देख लें ये सबसे कॉमन टेक्निक यूज़ होती है स्टोरी टेलिंग की। वो हमारे ज़हन में इनग्रेन हो चुकी है। वो है क्या? इंट्रोडक्शन होता है कैरेक्टर का, उसके बाद मसले मसाइल का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे महसूस होता है सब कुछ तबाह हो रहा है और सब कुछ ख़त्म हो रहा है, नाकामियाँ आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, और अचानक क्लाइमैक्स आता है जहाँ पे हर चीज़ पलट जाती है और फिर वापस ग्राफ जो है वो खुशहाली की तरफ चला जाता है। जो स्टोरी टेलिंग में जिसकी बात कर रहा था वो एक लीनियर नैरेटिव पे बेस्ड होती है और उसको मेरे अंदाजे के मुताबिक द 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। आपकी जिंदगी 3 एक्ट्स पे काम नहीं करती। तो हम बचपन से इस फॉर्मेट को रेपिटेटिवली इतना ज्यादा देखते आ रहे हैं कि ये हमारे माइंडसेट में इनग्रेन्ड है। अब असल जिंदगी इस जैसी भी हो सकती है, इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। अगर ये सोचा जाए कि ऐसी ही होगी तो वो मेरा ख्याल है अपने साथ ही एक जुल्म करने वाली बात है। असल जिंदगी में अक्सर औकात सारे मसले मसाइल हल नहीं होते। इंसान इस दुनिया से चला जाता है। कभी कभार कुछ लोग हैं जिनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं, समझते हैं खुशहाली आ गई, उसके बाद और मसले आ जाते हैं। ये एक प्रोसेस है, इसकी कोई भी लीनियर डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि यार ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं और फलानी स्पीशीज फलानी है, साइंस ने चीजों को किस तरह कैटेगराइज किया है, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर कोई भी और स्पीशीज, आसमान, जमीन, पानी, ये सारी चीजें कैटेगराइज कर दी गई हैं। अब इसके अंदर मजीद ढेर सारी किस्में हैं, वो अलग तौर पे कैटेगराइज कर दी गई हैं। उसी तरह से हर चीज को एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है उसको बेहतर और मजीद समझने के लिए। एक और मिसाल है कि किसी जानवर की बात कर लेते हैं कि जी बंदर की बात हो रही है। अब बंदर की आगे पता नहीं कितनी सारी किस्में हैं, मैं तो इस बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि ढेरों किस्में हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब आप बंदर की बात करते हैं, बंदर को नहीं पता कि इंसान ने उसको नाम दिया हुआ है बंदर, और उसी तरह से आगे मजीद किस्मों को भी नहीं पता कि जी हमें इस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कुदरत एक बहुत ऑर्गेनिक चीज है, बहुत ऑर्गेनिक पैटर्न में काम करती है। इंसान की जो सोच है या इंसान की जो अकल है, उसने उस ऑर्गेनिक पैटर्न्स को जरा थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली डिवाइड किया हुआ है ताकि वो उन चीज़ों को बेहतर समझ सके। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेशंस की, कंपनीज में एक हायरार्की होती है जिसमें बॉस होता है, बॉस के नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की हो सकती है। अब बात यह है कि इसके बीच में इंसानी फितरत ज़रूर घूमती है, लेकिन इंसानी फितरत को एक डब्बे में कैद कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, तो मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे कहेंगे तुम्हारा काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसमें मेरे इंसानी मसले मसाइल भी मैं साथ लेके ही आऊँगा एज एन एम्प्लॉय के। समझे मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई है, या समझे किसी को मेरे से कोई प्रॉब्लम हो गई है, या किसी दिन मैं बीमार हो गया, किसी दिन मैं ज़रा सुस्त महसूस कर रहा हूँ, तो जो हायरार्की है ना वो मुझे एक डब्बा दे देती है, एक मखसूस जगह दे देती है कि यहाँ पे तुम अपनी इंसानी फितरत को लेके चल सकते हो, लेकिन इस डब्बे से तुम बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि इस टाइम से इस टाइम तक आना है, इसके दरमियान में कभी तुम सुस्त भी होगे, कभी तुम तेज काम भी करोगे, कभी तुम इंजॉय भी करोगे अपने काम को, कभी तुम मजबूरी में भी करोगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर तुम्हें दे दिया और तुम्हारा रोल तुम्हें बता दिया गया। तो ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान चीज़ों को स्ट्रक्चर देने का आदी होता है और स्ट्रक्चर दे के वो चीज़ों को बेहतर समझ सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान अक्सर चीज़ें कैटेगराइज करता है और वो इसी तरह कैटेगराइज करते करते अपनी ज़िंदगी को भी एक कैटेगरी में डाल देता है और कहता है कि शायद यही स्ट्रक्चर मेरी ज़िंदगी के साथ भी चलेगा। रेपिटेटिव पैटर्न्स को पहचानना इंसान का एक हमेशा से हुनर रहा है और इसी हुनर की वजह से कभी कभार वो चीज़ें जो पैटर्न में नहीं भी फॉलो करती वो समझता है कि शायद कर जाएंगी। ये बात तो अपनी जगह कि आपकी ज़िंदगी का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है या वो एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं चलती, लेकिन ये बात सक्सेस के साथ कैसे रिलेट करती है? सक्सेस के साथ ये ऐसे रिलेट करती है कि ये जो माइंडसेट है ये आगे जाके बताता है कि आपकी सक्सेस की, आपकी कामयाबी की डेफिनेशन बनेगी क्या। अगर आपने ये सोचा हुआ कि ये मुश्किलात जो हैं ये कामयाबी नहीं है और कल को मैं एक क्लाइमैक्स के पॉइंट पे पहुंचूंगा जहां पे मैं एकदम से कामयाबी की तरफ दौड़ना शुरू हो जाऊंगा, तो मेरे ख्याल में इतना रिजिडली इस चीज़ को अपने जहन में रखना
اتنے سخت طریقے سے یا اتنے مضبوط طریقے سے رکھنا شاید آپ کے لیے اتنا ہیلدی ثابت نہ ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو سکسیس کی ایک ڈیفینیشن ذہن میں پکی کر کے رکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب دماغ جب خالی ہوتا ہے اور کچا ہوتا ہے تو آپ اس میں جو مرضی بھر دو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی چیزیں آپ کی جڑیں بنتی جاتی ہیں، اور ان جڑوں سے جو بھی درخت نکلتا ہے، جو بھی پودا اجاگر ہوتا ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آپ کی زندگی کی ایک ڈرائیونگ فورس بن جاتی ہیں۔